कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उद्योगपति अडानी के खिलाफ एलआईसी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रयागराज सिविल लाइंस स्थित एलआईसी ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए अपने हाथों में तख्तियां लेकर उद्योगपति अडानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों की मांग है कि पीएम मोदी इस्तीफा दें, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बैंकों और एलआईसी में जमा रहता है, जिसको मोदी सरकार ने उद्योगपति अडानी को बिजनेस करने के लिए दिया। इस समय अडानी ग्रुप का व्यवसाय और मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयर घाटे में जा रहे हैं, जिसका साफ असर स्टेट बैंक और एलआईसी पर देखने को मिलेगा। और बाद में घाटे का हवाला देकर सरकार ने जैसे सरकारी रेलवे को बेचा है, वैसे ही स्टेट बैंक और एलआईसी को बेचना पड़ सकता है, जो देश और जनता के साथ धोखा है। पीएम मोदी अपनी दोस्ती अडानी से निभा रहे हैं, जिसके चलते देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। रेलवे विभाग एक समय फायदे में चलता था, जो बाद में घाटे का सौदा होने लगा और बाद में घाटे की वजह से निजीकरण का हवाला देते हुए सरकारी विभाग को प्राइवेट कंपनियों के जरिए चलाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है और आज इसी विरोध के चलते पूरे देश के स्टेट बैंक और एलआईसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की जैसे ही रिपोर्ट आई, एलआईसी जैसी कंपनी 16,000 करोड़ रुपए इसका घाटा हो गया। शेयर बाजार अडानी के गिर गए, जिससे लग रहा है कि अडानी को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है और वित्त मंत्री ने जिस तरीके से लुपापोती की है, ईडी और सीबीआई की आज तक कार्रवाई नहीं हुई, इसका पर्दाफाश करने के लिए, इस घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए अडानी की 5 कंपनियों ने अधिक दाम देकर एलआईसी का जो शेयर खरीदा अडानी से, एलआईसी के अधिकारी जिम्मेदार हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री के सीधे इस्तीफे की मांग करता है, वित्त मंत्री के सीधे इस्तीफे की मांग करता है। जैसे ही इस देश में हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आता है, वैसे ही पता चलता है कि जो अडानी का साम्राज्य खड़ा है वो पूरी तरीके से झूठ और फरेब पे है। आप देख सकते हैं कि सरकार के दबाव में अडानी ग्रुप को एलआईसी के द्वारा, जहां पर 39 करोड़ पॉलिसी धारक हैं और उनके पैसे लगे हैं, जीवन की कमाई लगी है, उस पैसे में से 30,000 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप को दे देना। एसबीआई और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक जो सरकारी बैंक है, जिसमें जनता का पैसा है, गाढ़ी कमाई है, उन बैंकों में से 80,000 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप को दे देना, यह साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा एक व्यक्ति विशेष को सरकारी धन पे, जनता के धन पर उसको अमीर बनाना था। और ये क्रोनिक कैपिटलिज्म है और इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही है। पिछले 2 दिन से संसद में हम बहस चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी बहस चाहती है। इस मुद्दे को लेकर जेपीसी की जांच की मांग हो रही है या मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच की मांग हो रही है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। तब जाके हम लोग को सड़क पे उतर के पूरे देश में आज जिला मुख्यालयों पर एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन कर इस सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि ये सदी का सबसे बड़ा डकैती है, सदी का सबसे बड़ा लूट है। और इस लूट के खिलाफ यदि जेपीसी की जांच नहीं हुई, सदन में बहस नहीं हुआ, तब तक कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ेगी। प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अडानी ने को यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो पैसा स्टेट बैंक और एलआईसी का दिया और आज जो है 75 लाख करोड़ रुपए घाटे में चली गई, इसमें आम जनता का पैसा लगा हुआ है। और इस बात को संदेश देने के लिए कि सरकार अपने निजी मित्रों को पैसा जो है सरकारी पैसा दे करके और उनका व्यवसाय बढ़ा रही है। और आने वाले समय में जिस तरीके से बीएसएनएल और रेलवे बेचा गया, ये एलआईसी भी बेची जाएगी। इस बात को लेकर के आज पूरे देश में कांग्रेस जन एलआईसी और स्टेट बैंक में प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोगों का प्रदर्शन और उग्र होगा और आम जनता के बीच में हम लोग नुक्कड़ सभा के माध्यम से ये चेताने का प्रयास करेंगे कि ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकिए जो हमारे देश को खोखला कर रही है, चाहे वो रिजर्व बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे एलआईसी हो।
इस जहाँ भी पैसा सरकारी धन है आम जनता का, वो अपने निजी मित्रों को उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दे रही है। इस बात को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं।